व्हेन टू यूज एनर्जी कंजर्वेशन, कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अमूमन आप देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ अकंपनी होके आता है। ये दोनों 90% टाइम्स आपको ये शायद अकेला होगा, लेकिन 10% टाइम आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, खासकर जेई मेंस में, एडवांस में, ये मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ इकट्ठे होके आ सकते हैं। हम लोग यहां पे वही केसेस को डिस्कस करेंगे जहां पे सर वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 होगा, राइट, जहां पे सर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट भी 0 होगा। क्योंकि अगर इनमें से किसी एक का भी वर्क डन आ रहा है तो फिर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में जाना पड़ता है, और उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड सेशन वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करना, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय एडुनिटी। आपके मन में जो भी डाउट है 99% चांस है कि उसके ऊपर एक सेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो इफेक्टिव वे में आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे लिए ये केसेस हमने फिलहाल के लिए मान के चले, इसके बावजूद ये होने के बाद भी आपके पास यहां पे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यहां पे क्या तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि भैया टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ये आपका पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, या फिर हम लोग आपको इक्वेशन लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। इन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इंटरचेंजेबली, कभी इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। सर कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए, आप जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ये चीज समझ में आएगा कि कब ये फास्ट होता है और कब ये वाला मेथड आपको फास्ट होता है। जब आप ये वाला इक्वेशन लिखते हो तो यहां पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट करते हो। ध्यान रखना, नेगेटिव लॉस, नेगेटिव साइन यहां दिखा के इक्वेशन मत लिखना, फिर आपका आंसर नेगेटिव गलत ही आ जाएगा। मॉड लगा के करना, यानी कि जो भी आपका लॉस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू गेन का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी का लेन देन चल रहा है। अगर कोई खोया है तो कोई आपको एनर्जी को पा रहा होगा। ये आपके कुछ फंडामेंटल रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब जहां तक बात आती है कि सर किन किन जगह पे हम इसका इस्तेमाल देख सकते हैं, तो भैया आपके पूरे मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल होगा। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर कंबाइंड होगा। कोलिजन में आप देखेंगे, रोटेशन में आप देखेंगे, ग्रेविटेशन में आप देखेंगे, एसएचएम 2 ब्लॉक में देखेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक में देखेंगे, सॉलिड्स में देखोगे और फ्लूइड्स में भी देखोगे, राइट। बढ़िया है सर। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, स्टैंडर्ड वैरायटीज यहां पे लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और आपको इन सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने ऑन द स्पॉट ये क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। मुद्दा होगा कि आपको कुछ चीजों को समझाने का, राइट। आपको अगर सॉल्व करना है तो कर लो, लेकिन यहां पे बहुत सुंदर आंसर की गारंटी नहीं है। मान लीजिए कि भैया हमको ये जो पुल्ली है वो पुल्ली सर मेरा मासलेस दे रखा है, पुल्ली हमको सर आइडियल है, सर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी आपको ये जो पुल्ली है वो रोटेट नहीं करेगा। मानते हो कि सर पुल्ली हमारा यहाँ पे रोटेट नहीं करेगा, मानते हो ना भाई। मान लो कि हमको बोलता है कि भैया जब ये ब्लॉक 10 kg आपको 1 मीटर नीचे गिरा है, तो बताइए इस ब्लॉक की उस समय वेलोसिटी क्या है। एक तरीका क्या है यहाँ पे काइनेमैटिक्स का इस्तेमाल करने का, प्लस लॉज ऑफ मोशन का। कुछ बच्चे क्या करेंगे इस सवाल में, पहले एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेंगे कि किस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रहा है, दैट इज योर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। उसके बाद वो यहां पे काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन ये तरीका आपको बहुत लंबा तरीका हो गया है और आपके पास समय नहीं है, तो आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। आप यहां पे क्या बोलेंगे, आप यहां पे बोलेंगे कि 10 kg अगर 1 मीटर नीचे गया है तो 2 kg भी 1 मीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि भैया सेम ही धागे से दोनों कनेक्टेड है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो तो 10 kg, ग्रेविटी को यहां पे 10 ले लो कि भैया यहां पे 10 kg का कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट लॉस, 10 इंटू 1 इंटू ग्रेविटी विच इज योर 100 जूल का लॉस। और यहां पे कितना का गेन हुआ है, क्योंकि हाइट गेन हुआ है, 2 इंटू 1 इंटू 10 दैट इज योर 20, तो यहां पे 20 जूल का गेन हुआ है। तो सर यहां पे इफेक्टिव लॉस कितना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, 100 का लॉस हुआ है, 20 का गेन हुआ है, तो इफेक्टिव लॉस हुआ है 80 का। तो मैग्नीट्यूड लिखा है हमने यहां पे, दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस योर हाफ इंटू ये जो आपका मास है इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों का ही वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों सेम धागे से कनेक्टेड है। इसको सॉल्व करेंगे आपको इक्वेशन आएगा। समझाने में 2 मिनट जा रहा है, लेकिन सवाल सॉल्व करने में लगना चाहिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड। कुछ बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया है, √20, हे भगवान, √80। कुछ बच्चे इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। अरे बेटा
थोड़ा सा मौका दो हमको, थोड़ा सा मौका दो। आपको पता है कि ये आपका एक यूनिक चैनल है। यहां पे अगर हमने कुछ कुछ लिखा है तो वो सारे ही केसेस आपको यहां पे कवर कर दिए जाएंगे। बढ़िया है सर। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। कहां गए हम लोग? अच्छा, लेकिन सर जरूरी तो नहीं कि आपका वहां पे इस प्रकार का सिस्टम हो। मान लीजिए कि हमारे पास सिस्टम होता है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ आपके पास एक ब्लॉक है, लेटेस्ट से ये आपको है 2 kg का, और यहां से आपको एक धागा जा रहा है। ध्यान से देखना, यहां से आपको धागा जा रहा है, ये एक पुल्ली है, और यहां पे आपके पास एक और पुल्ली है, और यहां पे आपको ये इस प्रकार से अटैच्ड है, और यहां पे आपको ये इस प्रकार से अटैच्ड है। फिर से ये सर 10 kg का है। हमसे बोलता है कि सिस्टम शुरुआत में रेस्ट पे था, अगर सिस्टम को रिलीज किया 2 kg, अगर राइट साइड 2 मीटर गया है, तब 2 मीटर जब 2 kg ट्रैवल कर गया, तब 10 kg की वेलोसिटी क्या है? तो सर 10 kg भी आपको नीचे जाएगा, और 10 kg भी सर 2 मीटर ट्रैवल करेगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बताइए। सवाल में बोला कि भैया जब ये 2 मीटर ट्रैवल किया है उस समय 10 kg की वेलोसिटी बताइए, तो 10 kg भी सर 2 मीटर ट्रैवल किया होगा। सही बात है ना सर? ट्रू 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 होगा ना भाई साहब? फॉल्स है। 2 kg अगर 2 मीटर राइट साइड गया है तो 10 kg 2 मीटर नीचे नहीं जाएगा। यहां पे भैया आपको देखना पड़ेगा कि 10 kg जिस धागे से कनेक्टेड है उसी धागे से 2 kg कनेक्टेड नहीं है। यहां पे यू विल अप्लाई सिग्मा टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर तुम देखो तो यहां पे टेंशन टी है, तो सर यहां पे भी टेंशन टी है, यहां पे भी टेंशन टी है, सर यहां पे टेंशन 2t है, और ये वाला आपको मान लीजिए x1 नीचे गया है, तो यहां पे टेंशन और 2 मीटर सेम ही डायरेक्शन में है, तो 2t, t इंटू 2 मीटर, राइट। यहां पे टेंशन और x1 अपोजिट है, तो माइनस 2t इंटू x1 इज इक्वल टू 0। 2t ने 2t को मार दिया, यानी कि x1 इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो सर हमको पता चल गया है कि 2 मीटर तो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया है, उस वक्त 10 kg 1 मीटर नीचे ट्रैवल किया, राइट। यानी कि हमको एक और चीज पता चल गया है कि भैया जब 10 kg यहां पे पहुंचा है, ध्यान से मेरी बात को समझना, जब ये 2 मीटर था तो ये 1 मीटर है। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी इस समय v है, तो 2 मीटर ट्रैवल करने के बाद 2 kg की वेलोसिटी 2v हो जाएगी, क्योंकि भैया डबल का मामला चल रहा है। जब ये 1 मीटर करता है तो ये 2 मीटर, तो जब इसकी वेलोसिटी v होगी तो भैया इसकी वेलोसिटी यहां पे आपको 2v निकल के आने वाली है। मानते हो सर? अच्छा, अब आप लगाओगे यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन। सिर्फ और सिर्फ 10 kg ने पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है, 2 kg ने तो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा था, उसका कोई लॉस नहीं हुआ है पोटेंशियल में। 10 kg का लॉस कितना हुआ है? 10 इंटू 1 इंटू ग्रेविटी, यानी कि भैया 100 जूल का लॉस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो भैया 10 kg का कितना है? 10 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 kg का 2 इंटू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि सर 4v स्क्वायर, राइट। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बस ऐसे ही आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो भैया ये हो गया आपको 4v स्क्वायर, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ रही है? 100/9। ओहो हो, ये तो ब्यूटीफुल आंसर आ गया, ये तो अनप्लान्ड वे में ब्यूटीफुल आंसर आ रहा है, बताइए, राइट। तो भैया 10 kg का वेलोसिटी आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड, ऑन द स्पॉट, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। ये सब सवाल ऑन द स्पॉट आपके लिए बनाया जा रहा है। सवाल बोलोगे, हम यहां बैठ के 10 घंटा सवाल बनाते जाएंगे, तुम सॉल्व करते जाओ, लेकिन उतना करने का ना फुर्सत है तुमको और ना ही हमको है फुर्सत उतना। सही बात है सर। अच्छा, तो आपको 2 जगह बेसिक आइडिया लगा कि भैया अगर पुल्ली ब्लॉक आ जाता है आपके जीवन में तो आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। अच्छा, और देखिए आपको एनएलएम में तो देख ही सकते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक भी आपको यहां पे आ सकता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार का सिचुएशन हो, आपके पास इस प्रकार का लेटर से सिचुएशन है, और यहां पे आपके पास सपोज कीजिए कि एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का ये आपको फ्री एंड है, ये वाला स्प्रिंग आपको अटैच्ड है, ये आप ले सकते हो 100, इसकी वैल्यू ले लो, स्प्रिंग कांस्टेंट आप यहाँ पे 100 ले लो, न्यूटन पर मीटर यूनिट्स होती है। और यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक अभी आपको रेस्ट पे है, कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और हमको कहता है कि भैया ये ब्लॉक को आपने छोड़ा, ये जो ब्लॉक की हाइट है ग्राउंड लेवल से वो ले लो आप यहाँ पे 10 मीटर, ब्लॉक का जो मास है वो आप ले लो यहाँ पे 1 kg। हमको क्या पूछेगा? हमको पूछेगा कि भैया ब्लॉक गिर रहा है, और ये आएगा और फिर स्प्रिंग को दबाएगा, तो स्प्रिंग आपको कितना मैक्सिमम कंप्रेस हुआ होगा।
तो ये आपको इनिशियल सिचुएशन है। और फाइनल सिचुएशन में क्या हुआ? फाइनल सिचुएशन में भैया स्प्रिंग को वो मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया। मान लीजिए कि उसने स्प्रिंग को x मीटर से कंप्रेस किया है, तो भैया जब ये स्प्रिंग को, अभी ब्लॉक रेस्ट पे है, जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा तब भी इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। क्या लगाओगे? क्या यहां पे जब ब्लॉक नीचे गिर रहा है तो नॉर्मल का वर्क डन होगा? क्या नहीं होगा। नॉर्मल आपको इसके मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, इसके इंस्टेंटेनियस मोशन के नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का यहां पे कोई भी वर्क डन नहीं है। तो जो भी है ग्रेविटी है और आपका स्प्रिंग है, तो ये दोनों ही आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो यहां पे भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हो ना। लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ यहां पे आपको? ये जो आपका मास है इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट का लॉस, लॉस इन पोटेंशियल आपको इतना हुआ है, राइट। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ब्लॉक शुरुआत में है तब भी रेस्ट पे है और बाद में भी वो रेस्ट पे है, यानी देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक। तो भैया जो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी खोया, वो एनर्जी कहां चला गया? स्प्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल का लॉस, ये आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो गया है। तो 100 में से 100 मरा, आपकी एक्स की वैल्यू आ गई यहां पे √2 मीटर। बात समझ में आ रहा है? मानते हो ना? तो आपको यहां पे सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि सर यहां पे नॉर्मल था तो उसका वर्क डन आपने क्यों नहीं लिया है। व्हाई डिडंट यू टेक इट्स वर्क डन ओवर हियर? सपोज करो कि तुम्हारे पास यहां पे स्प्रिंग इस प्रकार से वर्टिकल फॉर्मेट में रखा हुआ है, यहां पे स्प्रिंग आपको जॉइंट है, राइट, वेल्डेड है, जो बोल लो। स्प्रिंग कांस्टेंट आपने यहां पे ले लिया 100 न्यूटन पर मीटर, और यहां पे आपके पास एक ब्लॉक था m जिसकी मास आपने फिर से ले ली है 1 kg, और स्प्रिंग के सरफेस से इसका जो हाइट है लेटेस्ट से ये 2 मीटर है। इसको तो मत ही सॉल्व करना, यहां पे आपको सुंदर आंसर नहीं आएगा। लेकिन मुद्दे की बात है कि हमने इसको रिलीज किया, इसकी अभी स्पीड 0 थी, ये नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, स्प्रिंग के साथ टकराएगा और स्प्रिंग को फिर दबाएगा। स्प्रिंग आपका मासलेस है, तो यहां पे कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सब मत सोचने लग जाना। स्प्रिंग हमारा मासलेस है यहां पे, तो ये आएगा स्प्रिंग को दबाता हुआ, स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, स्प्रिंग को दबाता हुआ स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा। स्प्रिंग पहले यहां था, अब स्प्रिंग यहां पे है, तो भैया मैक्सिमम कंप्रेशन मान लीजिए x का हुआ है, हमसे यहां पे x पूछ लेगा। तो भैया जब ये शुरुआत में था तो स्पीड 0, और बाद में भी जब ये स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया है तब तो फिर से ब्लॉक रुक गया ना, फिर से ब्लॉक रुक गया आपको। तो भैया शुरुआत में भी स्पीड 0, बाद में भी स्पीड 0, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है आपका। तो ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी खोया है, ये जो ग्रेविटेशनल लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, मास इंटू ग्रेविटी इंटू वो क्या हाइट लूज किया है, 2 मीटर और x, so 2 plus x, this is the loss in gravitational potential energy। और गेन क्या हुआ है, हाफ k x का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, ये आपको हो जाएगा 50, और ये शून्य शून्य को मार देगा, तो आपके पास यहां पे हो रहा है 5x स्क्वायर, एंड दिस इज योर -x -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हम आपको एक इक्वेशन निकाल के दिखा रहे हैं, राइट समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? सॉल्व नहीं करना, लेकिन आइडिया लग रहा है ना। बच्चे ऐसे सवाल में गलती क्या करते हैं, लॉस इन पोटेंशियल में सिर्फ 2 मीटर लेते हैं, लेकिन 2 मीटर प्लस x लेना है। ब्लॉक ने टोटल क्या हाइट लूज किया है, दैट इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि स्पीड आपको बाद में भी 0 था, सो देयर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है सर? अच्छा अच्छा, और क्या है सर वर्क एनर्जी पावर में? ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है, चाहे वो आपको कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहा हो, या फिर आपके पास बस एक पेंडुलम दे दिया है, इसका लेंथ लेटेस्ट से 1 मीटर ले लिया है, ग्रेविटी की वैल्यू आप यहाँ पे 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, और यहाँ पे आप मास जो है लेटेस्ट से 2 kg ले लीजिए इस प्रकार से, राइट। और भैया यहां पे आपको कोई भी एक वेलोसिटी दे सकते हैं, और ये जो है आपको इस प्रकार से वर्टिकल सर्कल में घूमना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस,
ये स्क्रीन को क्या हो गया? हाँ, आ गया, आ गया, सॉरी। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ जी, तो हम लोग थे यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले में कि भैया यहाँ पे अगर तुम्हारे पास इस प्रकार से पेंडुलम सिस्टम है ना, ये आपका कुछ मास ले लीजिए, लेटर से 1 kg, ये ले लो आप यहाँ पे 2 मीटर, और आपने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी। तो भैया आपको वेलोसिटी देने के बाद ये आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, अगर हमारा यहाँ पे टेंशन लग भी रहा है, ये किसी और सिचुएशन पे भी है, तो टेंशन आपको यहाँ पे हमेशा इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय टेंशन इस सिचुएशन में 0 है, जिसके वजह से आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन फिर भी लगा सकते हैं। और जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात आती है तो आपको फिर से वही कहानी है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है अगर आपका, तो गेन इन पोटेंशियल इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक। या फिर अगर आपका पेंडुलम मान लीजिए पहले ऊपर ही था और आपने इसको रिलीज कर दिया है, इसकी स्पीड 0 है, ये नीचे आ रहा है और इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है, तो भैया आप यहां पे फिर से लगाएंगे लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। इसने एक हाइट लूज करी है और इसके पास एक स्पीड गेन भी हुआ है, तो फिर से आप यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा लगा सकते हैं। यही चीज आपको मिक्स होके भी आ सकता है, यही चीज आपको अच्छा, एक और बात समझना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको ये वाला फॉर्मेट भी बड़ा ही पॉपुलर है कि जहां पे आपके पास एक हेमिस्फीयर हो सकता है और आपके पास यहां पे एक ब्लॉक हो सकता है ना, और आपने ये रेडियस आर है, तुमने इस ब्लॉक को हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, तो ये ब्लॉक आपको नीचे स्लिप करना शुरू करेगा, इसके पास इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और किसी मोमेंट पे आते आते इसका जो ये कांटेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल है वो नॉर्मल आपको 0 हो जाएगा। तो आपसे ये एंगल थीटा पूछता है, किसी को ये एंगल थीटा याद है? हाँ, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं cos 2/3। और ये सवाल भी कैसे सॉल्व होगा, इसमें भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। इसके पास यहां पे आते आते वेलोसिटी v हो जाएगी आपका, यहां पे इस डायरेक्शन में यू विल हैव mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा एंड एवरीथिंग। तो यहां पे जैसे ही नॉर्मल 0 हो गया, यानी कि जैसे ही आपको आउटवर्ड फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको जैसे ही mg cos थीटा के बराबर हो गया, नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका m से m मरेगा एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। एक इक्वेशन ये लिखते हो और एक इक्वेशन आप यहां पे लिखते हो एनर्जी कंजर्वेशन का। ये ब्लॉक आपको कुछ हाइट h लूज किया है, सो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन योर काइनेटिक। m से m आपका मर जाता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और ये जो हाइट लॉस किया है, ये वो कितना हाइट लॉस किया है, यहां से यहां तक की आपको लेंथ कितनी है, दिस इज योर आर कॉस थीटा। तो आपका ये जो h है दैट इज आर 1 माइनस योर कॉस थीटा, राइट। अब v स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी यहां पे आर जी कॉस थीटा है, सो दिस इज इक्वल टू योर 2gr 1 माइनस योर कॉस थीटा। आपका यहां से आर जी और आर जी मर जाएगा, सो दिस बिकम्स योर कॉस थीटा। आपको यहां पे 3 टाइम्स हो रहा है, यहां पे आपको 2 बच रहा है, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन लर्निंग क्या है कि भैया यहां पे भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कितने एंगल पे ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा, और उसके बाद जैसे ही कॉन्टैक्ट लूज किया फिर पैराबोलिक पाथ करते हुए वो फ्लोर पे गिर जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, और देखिए और कहां कहां अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ सकता है, या फिर किस तरीके से मिक्स होके आ सकता है। आपके पास ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था कि भैया दिस इज योर ब्लॉक, इस प्रकार से आपके पास ये एक ब्लॉक है, एंड आपके पास यहां पे इस प्रकार से एक बुलेट दे देगा, है ना। ये आपको m मास का है, ये कैपिटल M मास का, इसके पास स्पीड अभी u0 है। ये बुलेट जाता है और ब्लॉक में टकरा के ब्लॉक के अंदर ही अटक जाता है, इट गेट्स एम्बेडेड इन दी ब्लॉक। तो जब ये ब्लॉक में अटका है, उस मोमेंट पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। बच्चे गलती करते, जब ये ब्लॉक में इस प्रकार से अटक गया है, अब टोटल मास हो गया है दिस मच, अब इस पूरे सिस्टम के पास कोई अलग ही वेलोसिटी v आएगी। तो भैया इस सिचुएशन और इस सिचुएशन के बीच में यू कैन नॉट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, राइट, क्योंकि यहां पे जब ये बुलेट अंदर घुसा होगा तो कुछ फ्रिक्शन हुआ होगा बीच में,
सो देयर इज सम हीट जनरेटेड, देयर इज सम एनर्जी लॉसेस। तो लेकिन आप यहां पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो इस सिचुएशन और इस सिचुएशन के बीच में, क्योंकि ये आपको काइंड ऑफ इंपैक्ट है, कोलिजन है, इंपल्सिव फोर्सेस है वहां पे। तो आप यहां पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे कि शुरुआत में मोमेंटम इतना है और बाद में जो आपका सिस्टम का मोमेंटम है वो इतना है। फिर आप यहां से कॉमन वेलोसिटी v निकालोगे पूरे सिस्टम की, और हमसे इवेंचुअली सवाल में पूछ सकता था कि ये ब्लॉक आपको कितना एंगल ऊपर उठेगा। तो भैया ए सिचुएशन और बी सिचुएशन के बीच में तुम क्या लगाओगे? एनर्जी कंजर्वेशन। तुम्हारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी, तब तुम लिखोगे भैया कि यहां से यहां ए से बी जाने में देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। तो आपसे इस फॉर्मेट का सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, राइट? So please make a video on charge in magnetic field and pulley problems. Okay. ह्यूमन राय जी, चेन प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कराया है, आप जाके एक बार ढूंढो, आपको चेन प्रॉब्लम पे एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, चेन ऑन अ टेबल करके, उसके थंबनेल में भी वही फोटो बना हुआ है। अच्छा, रोटेशन में भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, कहाँ कहाँ लगता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास इस प्रकार से एक डिस्क है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको एक बारी ट्राई करना चाहे तो ट्राई भी कर लो। ये आपको डिस्क है जो कि वर्टिकल प्लेन में है, यानी आपको ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस सेंटर के अबाउट ये हिंज्ड है, डिस्क का मास m है, इसका रेडियस r है, और डिस्क के इस वाले एंड पे आपके पास यहाँ पे एक 2m मास अटैच्ड है, ठीक है? आपने जैसे ही इस सिस्टम को रिलीज कर दिया, ये 2m मास के बोझ के वजह से ये आपको नीचे गिरेगा, यानी कि ये डिस्क आपको पूरा का पूरा घूमना शुरू हो जाएगा। तो फाइनल सिचुएशन क्या होगा? फाइनल सिचुएशन हम जो सवाल में बना रहे हैं, हम सवाल में बोल रहे हैं कि जब ये 2m मास नीचे वर्टिकल आता है उस समय डिस्क का ओमेगा कितना है? मानते हो कि भैया जब आपका ये आपको हिंज्ड है, जब ये पॉइंट मास जो कि डिस्क पे वेल्डेड है, जब ये ऐसे हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, तब उस समय डिस्क का ओमेगा कितना है ना? अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों सर? यहां पे आपको हिंज भी है, तो ऐसे सवालों में आपको क्या तो सवाल में बोलेगा, नहीं भी बोलता है तो भैया मेंस में तो मान के चलना है कि यहां पे आपको हिंज में जो भी आपको वो रोटेशन हो रहा है, यहां पे आपको इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि वो स्मूथ है, तो वहां पे आपको कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं लेना है। तो ऐसे केसेस में यू गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट भैया लॉस इन पोटेंशियल। अब जो आपका डिस्क है, डिस्क का जो सेंटर है वो तो अभी भी सेंटर पे ही है, डिस्क का सेंटर नीचे नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन ये जो 2m मास है ये यहां से उठ के यहां आया है, यानी कि एक r हाइट का लॉस हुआ है। सो 2m इंटू आर, मास इंटू हाइट लॉस इंटू ग्रेविटी, दिस इज योर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बदले में सिस्टम ने ओमेगा गेन किया है, राइट? यानी कि आप यहां पे लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आई में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखोगे ही लिखोगे, प्लस ये 2m मास का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू योर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से आप इसको प्रॉपरली जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपका आर जो है एक एक इसको भी मार देगा और इस 2 को उधर भेज दोगे तो भैया ये आपको हो जाएगा 4g, और आपके पास यहां पे है r/2 और ये आपको 2r है, यानी कि सर ये आपको हो रहा है 5r/2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू योर 8g डिवाइडेड बाय योर 5r। तो भैया अगर हम यहां से स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां पे आपके पास एक रूट आ जाएगा। बिल्कुल, प्राइवेसी इज पैरामाउंट, रूट 8g/5r। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एनर्जी कंजर्वेशन लगा। ऑफ कोर्स आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्ञान होना चाहिए, और सिर्फ यही एक सवाल नहीं है, ऐसे तुम कितने सारे वैरायटी खुद से क्रिएट कर सकते हो। आपने ऐसा सवाल पीवाईक्यूज में देखा होगा कि भैया आपके पास एक रॉड है और ये रॉड अपने इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, रॉड का मास m है, इसका लेंथ l है, अभी इसका ओमेगा 0 है, आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया तो भैया जब ये रॉड आपको लेटस से 60 डिग्री एंगल बना रहा था, उस समय आपको रॉड का ओमेगा कितना है? अगेन अ सेम क्वेश्चन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पहले रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां था, फिर रॉड का सेंटर ऑफ मास आपको यहां पे है, तो भैया रॉड का सेंटर ऑफ मास आपको ये वाला हाइट लूज किया है,
राइट। अब ये वाला हाइट कितना लूज किया है तो तुमको दिखाई देना चाहिए, यहां से यहां आपको हाइट है L/2 और यहां से यहां आपको हाइट है L/2 cos ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू योर L/4। तो भैया L/2 माइनस L/4 इज योर हाइट लॉस। तो फिर तुम यहां पे बोलोगे कि भैया इस मास ने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किया है, यानी कि mg हाइट लॉस इज L/4 is equal to gain in kinetic which is equal to your half I moment of inertia about the end is ml square by 3 into your omega का स्क्वायर। m ने m को मार दिया, l ने l को मार दिया, 2 ने आपको यहाँ पे 2 को मार दिया, तो भैया ओमेगा स्क्वायर आपको कितना हो रहा है 3g डिवाइडेड बाय योर 2l का अंडर रूट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्राइवेसी इज पैरामाउंट। तो देख रहे हो ना, यहां पे भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है। तो सर कैसे कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है आपको, यहां पे हम हर चैप्टर में जो जो स्टैंडर्ड वैरायटीज है कम से कम वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो इनफाइनाइट है, राइट। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। आपका पुल्ली ब्लॉक में भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो अगर नो स्लिपिंग केस दिया हुआ है। हालांकि मेंस में तो नो स्लिपिंग ही रहेगा, स्लिपिंग दे देगा तो बच्चे ऐसे ही पागल हो जाएंगे। मान लीजिए ये आपको M1 है और मान लीजिए सर ये हमको M2 है। सर एनर्जी कंजर्वेशन व्हेन फ्रिक्शन इज गिवन। सर एनर्जी कंजर्वेशन, समझिए मेरी बात को, अगर आपको फ्रिक्शन का वर्क डन है या फिर अगर फ्रिक्शन है और दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वैसे केस में आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। बात को समझिएगा, है ना, क्योंकि वहां पे आपको सिस्टम से हीट डिसिपेशन हो रहा होगा, एनर्जी का लॉसेस हो रहा है। मान लीजिए कि भैया ये जो पुल्ली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसका रेडियस जो है आपको R है और इस समय ये पुल्ली आपको रोटेट करेगा। अब अगर ये वाला मास आपको h हाइट नीचे गिरेगा तो ये वाला मास आपको h हाइट ऊपर जाएगा। शुरुआत में सिस्टम रेस्ट पे था, जब ये M2 मास नीचे h हाइट फॉल किया है उस समय हमसे इस पुल्ली का ओमेगा पूछ रहा है। तो जब ये h हाइट लूज किया, मान लेते हैं कि तब पुल्ली का ओमेगा ओमेगा हो जाता है। अगर ये ओमेगा है यानी कि धागे की इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी आपको ओमेगा आर होगी। और इस वाले ब्लॉक की, जब ये ब्लॉक भी आपको h हाइट ऊपर क्लाइम कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी ओमेगा आर होगी। तो आप यहां पे फिर से क्या लिखोगे, लॉस इन पोटेंशियल। भैया इस वाले ने लॉस किया है आपको, इस वाले ने लॉस किया है M2GH। ऑफ कोर्स आपका जो M2 है वो M1 से बड़ा है और इस वाले ने गेन किया है आपको M1GH, राइट। तो इफेक्टिव लॉस कितना हो गया, हमको सिर्फ लिखना है मैग्नीट्यूड। इफेक्टिव लॉस इज M2GH माइनस M1GH एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो भैया ये वाले ने आपको गेन किया है हाफ M2V स्क्वायर, उस वाले ब्लॉक ने हाफ M1V का स्क्वायर, प्लस इस वाले ने आपको गेन किया है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, V को आप ओमेगा R से रिप्लेस करेंगे, आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, राइट। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, और किस चैप्टर में हमारे पास लग रहा है, ग्रेविटेशन में लगेगा, आपको पता ही है भैया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चाहे आपका एस्केप वेलोसिटी का सवाल हो या फिर आपको इतना कह दे कि भैया आपके पास यहाँ पे धरती है और यहाँ पे आपके पास एक और मास m है और आपने इसको किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है और ये आपको जब सरफेस से h हाइट ऊपर पहुंचता है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो भैया ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इनके बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इस टाइप के सवालों में आपने लगाना चाहिए UA प्लस KA इज इक्वल टू UB प्लस KB। इन सवालों में कोशिश करो कि इस फॉर्मेट में आप लिखने का ट्राई करेंगे। अगर हम इस सिचुएशन पे बात करें कि भैया जब ये पार्टिकल इस सिचुएशन पे और या फिर जब वो इस सिचुएशन पे, तो यहां पे इसकी काइनेटिक 0 है लेकिन पोटेंशियल होगी। पोटेंशियल क्या होगी, माइनस GMM डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस लेना होता है सेंटर टू सेंटर, तो H प्लस R, तो यहां पे आप R प्लस H लिखोगे इज इक्वल टू, जब वो B लोकेशन पे है तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस GM1M2 डिवाइडेड बाई आपका जो डिस्टेंस R है, प्लस जो आपका काइनेटिक है वो आपको यहां पे हाफ mv स्क्वायर ही है। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको वैरायटी ऑफ सवाल पूछा जा सकता है कि आपका यहां पे कितना मैक्सिमम हाइट वो बॉल राइज किया है,
राइट। ये हाइट आपसे निकाली जा सकती है जब इसका स्पीड 0 होगा, दैट वुड बी योर मैक्सिमम हाइट। इस इक्वेशन से आप ये जो आपका h है उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, है ना। या फिर अगर तुमको ध्यान में हो, जब आपका इलेप्टिकल मोशन हो रहा है इस प्रकार से, या आपका केपलर का लॉ याद है ना, आपका ये सूरज भगवान है और आपके पास सपोज कीजिए यहाँ पे प्लैनेट है, ये प्लैनेट का वेलोसिटी यहाँ पे आपको v1 है, ये प्लैनेट आपको घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, घूमता घूमता ये किसी और पोजीशन पे भी जा सकता है। लेट अस से ये आपको इस पोजीशन पे आ गया है, ये आपको मान लीजिए इस पोजीशन पे आ गया है, इसका मास m है और ये आपको सन है, इसका मास हम लोग ले लेते हैं ms। ठीक बात है। यहां से यहां की दूरी ले लो a और यहां से यहां की दूरी आप ले लो लेट अस से b। याद है ना पेरिजी अपोजी की, भूल गए हो? तो भाई साहब यहां पे भी आप इस पोजीशन A और पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक इक्वेशन यहां पे क्या बनेगा, यहां पे दो इक्वेशन बनता है, दोनों के नाम बताइए तो। यहां पे दो इक्वेशन बनता है, बताइए यहां पे कौन कौन से इक्वेशन बन सकते हैं। एक इक्वेशन तो बनेगा एनर्जी कंजर्वेशन का, जब ये इस सिचुएशन पे है तो -g(ms)m डिवाइडेड बाई a, राइट, प्लस काइनेटिक हाफ mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहां की बात करोगे तो इस और इसके बीच में डिस्टेंस आपको b है, तो -g(ms)m डिवाइडेड बाई b प्लस योर हाफ mv2 का स्क्वायर। ये तो हुआ एनर्जी कंजर्वेशन। बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आप यहां पे लगाओगे, क्योंकि आपको ये जो मास ये जो आपका सन है ना, इसको जब पुल कर रहा है तो फोर्स इस सन से ही पास कर रहा है, यानी कि इस फोर्स का सन के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। सो सिंस नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0, सो इसी पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो यहां पे आपका mv1 इंटू ए, क्योंकि ये फॉर्मेट का सवाल आ सकता है, पहले भी आया है, दिस इज इक्वल टू mv2 इंटू बी। सो mv2 इंटू बी, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन। ठीक बात है। अच्छा, तो ग्रेविटेशन में आपको ये वाला फॉर्मेट का भी सवाल पूछा जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन के बेस्ड, राइट। टू ब्लॉक सिस्टम में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे ये 10 kg है, यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पे आपके पास लेट अस से 20 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे हमने 100 न्यूटन पर मीटर ले लिया है, राइट। अगर हमने 10 kg को एक वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो हमसे यहाँ पे पूछ सकता है कि भैया मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना है, या फिर स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है। तो आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप पहले इसमें क्या कर सकते हो, आप पहले इसको रिड्यूस मास में कन्वर्ट करते हो, राइट। आप यहां पे पूरे सिस्टम को बोलते हो कि आई विल रिप्लेस दिस एंटायर सिस्टम विथ अ सिंगल स्प्रिंग एंड अ सिंगल मास, जहां पे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वही होगा जो पहले था, लेकिन जो मास होगा वो अब कुछ अलग ही मास होगा, एंड दैट मास वुड बी ओरिजिनल मासेस का प्रोडक्ट, ओरिजिनल मासेस का प्रोडक्ट अपॉन ओरिजिनल मासेस का सम। तो न्यूमरेटर में 200 है, यहां पे 30 है, यानी कि सर 20/3 kg। तो ये जो मास है वो 20/3 kg है, और इस मास का जो वेलोसिटी होगा वो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो अभी तो ये ब्लॉक रेस्ट पे था शुरुआत में, तो रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ 10 बच गया, तो इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन सिंपली अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत में आपको स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन नहीं था, तो भैया इसको अगर ये वेलोसिटी दिया है, ब्लॉक जाएगा जाएगा जाएगा, कभी ना कभी तो एक मोमेंट के लिए रुकेगा, फिर वापस आएगा, लेकिन रुकेगा। तो जब ये ब्लॉक आगे जाते 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 रुका है, उस समय मैक्सिमम इलोंगेशन आया होगा, इसका स्पीड घटते घटते 0 हुआ होगा। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, तो 100 में 100 मेरा मर गया, 2 में 2 सर मेरा यहां पे मर गया है, तो आपके पास जो x आ रहा है दैट इज इक्वल टू √20/3 मीटर, राइट। 2√5, हाँ जी 2√5 भी चलेगा ना, 4 × 5 है, तो आप यहाँ पे इसको 2 इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते थे। मुद्दे की बात यह है, ये वैरायटी बड़ा ही आपको टिपिकल है मेंस के हिसाब से भी, एंड अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसा सवाल में भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं।
सर हाउ कैन वी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम इन इलिप्टिकल ऑर्बिट? हमने उसका रीजन वहां पे जस्टिफाई किया था, जो आपको फोर्स है वो सन के थ्रू ही पास करेगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ सन के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते थे वहां पे, राइट? सॉलिड्स में किसी को याद है, क्या किसी को याद है कि सॉलिड्स में एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगता है? बताइए, डज एनीबडी हैव एनी आइडिया कि सॉलिड्स में एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल कौन से बन सकते हैं? फ्लेमिंग शीप, कैटापुल्ट, कैटापुल्ट याद आ रहा है ना, क्योंकि आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर करता है। आपने कैटापुल्ट जैसे सवाल देखे होंगे, इस प्रकार से आपको रहता है कैटापुल्ट, है ना? कैसे, तो उसका डिजाइन कैसा ही रहता है, ऐसे डंडा, ऐसे एक डंडा, है ना, ऐसा, और यहाँ पे आपके पास ऐसा, यहाँ पे एक बॉल फंसाया और ऐसा पीछे खींच के छोड़ दिया। तो जब आपने इसको पीछे खींचा तो इसके अंदर, इसके जो इलास्टिक रबड़ है उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे छोड़ोगे ये आपको जाएगा जाएगा और v वेलोसिटी से मान लीजिए ये आपको आगे की तरफ प्रोजेक्ट होता है। तो शुरुआत में ये बॉल आपको रेस्ट पे था, बाद में इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई है, यानी कि सर ये जो आपको इलास्टिक बैंड में एनर्जी स्टोर हुआ था वो लॉस हुआ है। लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? याद है कि भूल गए? हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ये जो भी इलास्टिक मटेरियल है उसका टोटल वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू योर गेन इन काइनेटिक, जो भी आपको हाफ mv² होने वाला है। अब ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के लिए आपको सवाल में कुछ कुछ डायमेंशंस क्राइटेरिया दिया रहेगा ताकि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सको। बिल्कुल, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, सही बात है। ये होता है आपको टोटल एनर्जी, और एक होता है एनर्जी डेंसिटी, वो होता है सिर्फ हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट विल गिव यू द टोटल एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल 2020 में आपको ये PYQ आया था, बढ़िया है। फ्लूइड्स में एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगा सकते हैं? बताइए तो, फ्लूइड्स में एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगा सकते हैं? कम ऑन कम ऑन। ईफ्लक्स, ईफ्लक्स बेसिकली आपका पूरा का पूरा बर्नौली जो है वो आपको काइंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही तो बेस्ड है। अगर तुमको ध्यान हो, P प्लस रो GH प्लस योर हाफ रो V² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो यहां पे आपका एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो द एंटायर सम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप जो ये वेलोसिटी ऑफ ईफ्लक्स खेलते हैं, राइट, सपोज कीजिए यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा है, खटाक 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 खटाक, राइट, बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। ऊपर आप एटमॉस्फेयर ले लेते हो, इसके बाहर भी आप एटमॉस्फेयर ले रहे हो, यहां से यहां की जो हाइट है वो आप h ले रहे हो, और यहां पे एक छेद होता है, बढ़िया है सर। छेद के जस्ट राइट साइड प्रेशर P0 है, लेकिन छेद के जस्ट लेफ्ट साइड कुछ प्रेशर P1 होगा, राइट। छेद के इधर एक पॉइंट लिया, छेद के इधर एक पॉइंट लिया। तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि पानी यहां से मस्त v वेलोसिटी से निकलेगा। हम तुमसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, हम तुमको दिखा रहे कि यहां पे क्या करते हैं अपने। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पॉइंट नंबर this green dot and this green dot are at same horizontal level, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही हाइट पे है। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि यहां पे पानी ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, बहुत धीरे यहां पे पानी है, ऑलमोस्ट रेस्ट, लेकिन यहां पे पानी के पास वेलोसिटी है, यानी कुछ तो लॉस हुआ है। तो क्या बोलते हैं हम लोग यहां पे? लॉस इन प्रेशर एनर्जी, लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि भैया प्रेशर यहां P1 से P0 हुआ है, तो लॉस हुआ है P1 माइनस P0, एंड दैट इज इक्वल टू योर गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बस यह खत्म, खत्म। हाँ, अब यह जरूर है कि P1 जो होगा वास्तविकता में, P1 आपको हो जाएगा, ऊपर से आओगे तो P0 प्लस योर रो GH,
पी नॉट प्लस योर रो जी एच। तो आप इस इक्वेशन में लिखते हो पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट इज इक्वल टू योर हाफ रो वी स्क्वायर। आपका पी नॉट से पी नॉट मर गया, रो से रो आपका मर गया, तो आपका जो v का फॉर्मूला है अंडर रूट 2gh, वो हम जानते कि तुमको पता था। लेकिन यहां पे फंडा ये है कि आप यहां पे भी काइंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगा रहे हैं। ठीक है, बात सही है, राइट? अच्छा, अब इसी के ऊपर तुमको मन करता है तो तुम यहां पे एक पिस्टन लगा दो। इसी के ऊपर फ्लूइड्स में यहां पे आपने छेद कर दिया, यहां पे तुम एक पिस्टन रख दोगे तो जीवन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये आपके पास एक मास है, सपोज कीजिए ऊपर में आपको एटमॉस्फेयर है। हालांकि जेई मेंस में एक सवाल आया था जहां पे उन्होंने नहीं बोला कुछ भी कि ऊपर में क्या है नहीं है, राइट? और बच्चों ने पी नॉट लेके सॉल्व किया, लेकिन एनटीए चाहता था कि आप यहां पे एटमॉस्फेयर को इग्नोर करके सॉल्व करें, विच इज देयर फॉल्ट। लेकिन मान लो कि ऊपर में आपको पी नॉट होता तो फिर से ये पॉइंट नंबर 1 है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, यहां पे पानी के पास वेलोसिटी है, यहां पे पानी आपको ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, तो भैया P2 पे इस वाले लोकेशन पे आपको प्रेशर पी नॉट है, लेकिन इस वाले लोकेशन पे आपको प्रेशर क्या होगा, ऊपर का दबाव विच इज योर पी नॉट, प्लस ये जो हाइट होगा आपको दैट इज इक्वल टू योर रो जी एच, प्लस ये जो आपका पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए ले लो तो फोर्स लग रहा है mg, तो डाउनवर्ड प्रेशर आपको हो जाएगा mg बाई ए। ठीक है, तो फिर से वही कहानी, बस एक एडिशनल टर्म आपको यहां पे आ रहा है mg बाई ए। ठीक है, सेम बर्नौलीज का इक्वेशन आप फिर लगाते हो एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में भी, तो वहां पे भी आपको बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का ही फंडा चल रहा होता है। तो मैकेनिक्स में आपने देखा कि भैया मोटा मोटा आपको कहां कहां पे लग सकता है एनर्जी कंजर्वेशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन इसका जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, और थोड़ा बहुत आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी में है। जहां जहां आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वहां वहां आपको एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल बन सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है और इसमें हमने आपको एक टनल बना दिया। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसमें मान लीजिए हमने आपको टनल बना दिया है एंड दिस सॉलिड स्फीयर, इस पूरे सॉलिड स्फीयर पे आपको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, इस पूरे सॉलिड स्फीयर में आपको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज आपको Q है, रेडियस आपको R है इसका। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे एक माइनस क्यू चार्ज है और अभी ये माइनस क्यू चार्ज रेस्ट पे है। जब ये चार्ज आपको सेंटर को क्रॉस करता है तो हमसे पूछता है कि चार्ज की वेलोसिटी कितनी थी। ठीक बात है सर। तो यहां पे आप ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ स्मूथ है, सो ऑफ कोर्स आप एनर्जी कंजर्वेशन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ, और रादर दैट इज द इजीएस्ट ऑप्शन rather than going for integration। तो यहां पे आप A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस प्रकार के सवाल में फिर से इसी फॉर्मेट का इक्वेशन लिखना, और यहां पे एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो कि आप में से अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर याद नहीं करते हैं, कि अगर पूरे सॉलिड में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल क्या होता है, तो भैया वो होता है KQ डिवाइडेड बाई 2R³ 3R² माइनस योर R²। आप में से कितने को ये फॉर्मूला याद है भाई साहब? आप में से कितने को ये फॉर्मूला याद है, बताइए। बिल्कुल रौनक सरदा जी, बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम उचित कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का आपने को इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि सेंटर की मतलब है R इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में R को जब तुम 0 पुट कर दोगे, R को जब 0 पुट करोगे तो तुमको V निकल के आएगा यहाँ पे 3KQ डिवाइडेड बाई 2R, राइट। और जब हम सरफेस की बात करेंगे तो भैया सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो तो चुपचाप से KQ बाई R ही होगा। तो आपको B पॉइंट पे भी पोटेंशियल पता है और A पॉइंट पे भी पता है। तो UA क्या होता है? UA आपको होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज है माइनस Q, तो माइनस Q इंटू VA प्लस KA, दिस इज योर माइनस Q इंटू VB प्लस योर KB। अब इस पूरे इक्वेशन में तुमको हर कुछ पता है। तुमको यहां पे VA की वैल्यू पता है, KA यानी कि ये आपको 0 है, इनिशियल स्पीड 0 था, तुमको VB पता है, और तुमको यहां से VB यानी कि B पॉइंट पे वेलोसिटी तुमको चार्ज की निकालनी है, राइट। हम शिवम जी पहले भी बोले, अगर
रिलेटिव मोशन है और अगर फ्रिक्शन है तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको देखोगे आपका काम वैसे ही निपट जाने वाला है। राइट अगर सर टनल सेंटर के पास नहीं किया, एक बच्चे ने यहां पे सवाल पूछ दिया कि सर अगर आपने तो बड़ा ही आसान सा केस ले लिया है ना, आपने सर इजी केस ले लिया ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े हम बच्चों के लिए। सर पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, यहां पे एक कॉर्ड है, टनल आपको ऊपर की तरफ खोदा हुआ है, लेकिन हाँ ये जानकारी आपको दिया हुआ है कि सेंटर से ये टनल है मान लीजिए r/2 की दूरी पे। फिर यहां पे आपके पास एक और चार्ज है -q, और फिर से ये आपको शुरुआत में रेस्ट पे था और फिर से ये चार्ज आपको इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो भैया ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व कर दो। तो भाई साहब क्या दिक्कत है, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस स्फीयर के वजह से वो तो आपको KQ/R ही होगा। और अब जो सर मेरा बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा तो फॉर्मूला क्या था आपके सामने, KQ डिवाइडेड बाई 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां पे जो स्मॉल r है वो तो r/2 के बराबर है, तो स्मॉल r² यानी कि r²/4 ये आपका VB हो गया। फिर से कंजर्व करो ए और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे एक रिंग दे दे, सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे इस प्रकार से कोई रिंग दे दे और यहां पे आपके पास ये रिंग है, इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है और यहां पे आपके पास फिर से एक -Q चार्ज है। यहां से जो यहां की दूरी है, सपोज कीजिए कि सर ये आपको √2r है, इसका जो रेडियस है वो आपको r है, आपका ये जो रिंग है वो आपको फिक्स्ड है। आपने इस -Q चार्ज को रिलीज किया, इसका स्पीड अभी शुरुआत में 0 था, इसका स्पीड आपको शुरुआत में 0 था, आपने इसको रिलीज किया तो भैया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अट्रैक्ट होगा, मस्त जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और सेंटर को ये क्रॉस करेगा, सेंटर को ये क्रॉस करेगा किसी स्पीड v से। तो फिर से आपको एनर्जी कंजर्व करना है बिटवीन द पॉइंट A एंड बिटवीन द पॉइंट B। तो भैया इस रिंग के वजह से B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो वो है आपको KQ/R, लेकिन इस A पॉइंट पे रिंग के वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू योर KQ डिवाइडेड बाई √ रेडियस का स्क्वायर प्लस योर x का स्क्वायर। तो यहां पे जो x है उसका स्क्वायर करोगे तो 2r², यानी कि यहां पे आपको क्या आ रहा है √ योर r² प्लस योर 2r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर KQ डिवाइडेड बाई √3r। तो भैया अब तुम क्या A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाओगे, तुमको यहां पे VB पता है, तुमको यहां पे VA पता है, तो फिर से आपका ये क्या हो जाएगा -Q इंटू VA प्लस योर एनर्जी एट A -Q इंटू VB प्लस योर एनर्जी एट B। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है तुमको। तो भाई साहब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में दोनों में सेम वैरायटी होता है और दोनों में मैक्सिमम टाइम्स आपको एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल को बनाया जा सकता है, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे आपके पास एक +Q चार्ज है, यहां पे आपके पास एक और +Q चार्ज है एंड यहां पे आपके पास एक और लेटेस्ट से +Q चार्ज है। एक काम करो इसको 2Q ले लो। मान लीजिए कि आपको यहां पे सवाल में कहता है कि भैया आपका ये वाला जो +Q है वो भी फिक्स्ड है, आपका ये वाला जो +Q है सर वो भी फिक्स्ड है, और आपने इस +2Q को ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। हमसे पूछता है, और ये 2Q जो चार्ज है इसका मास आप m ले लो, हमसे पूछता है कि भैया फाइंड स्पीड ऑफ 2Q चार्ज एट इंफिनिटी, क्या करोगे? ये दोनों चार्ज फिक्स है, लेकिन आपने जैसे ही 2Q चार्ज को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, सपोज करो 2Q चार्ज यहां पे आ गया, +Q इधर रिपेल कर रहा है, +Q इधर रिपेल कर रहा है, यानी नेट रिपल्शन इधर। तो भैया 2Q चार्ज तो अपने मर्जी से ऊपर भागता जाएगा जब तक कि वो एस्केप ना कर जाए, जब तक कि वो इंफिनिटी पे ना पहुंच जाए। बात समझ रहे हो? तो भैया शुरुआत में इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो आपका 2Q चार्ज है शुरुआत में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, शुरुआत में कुछ काइनेटिक है और बाद में पोटेंशियल है, बाद में काइनेटिक है। सर शुरुआत में जो सिस्टम के पास और रादर 2Q के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू इसके बीच में और इसके बीच में।
सिर्फ 2q का एनर्जी आपको कंजर्व करना है, क्योंकि 2q के पास आपको शुरुआत में पोटेंशियल है लेकिन काइनेटिक जीरो है। तो ये आपको हो जाएगा k 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस आप यहाँ पे a ले लो और इसको भी आप यहाँ पे a ले लो, तो भैया k q1 q2 बाई a इंटू 2, क्योंकि जितना इसके बीच में है उतना ही आपको इसके बीच में है, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कोई भी एनर्जी नहीं होगा क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे है, और काइनेटिक आपको कुछ होगा यहाँ पे हाफ mv²। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर आपको सवाल में डेटा दिया रहता तो आप यहां से v की वैल्यू निकाल सकते थे, दैट इज इक्वल टू योर √2, वहां जाएगा आपको 8k q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू a। मान रहे हो? बात समझ में आ रही तुमको? इनफाइनाइट क्वेश्चंस है, हमको बस जितनी जल्दी अभी हम सोच पा रहे हैं आपके सामने, टाइम मिलेगा तो और सोचते जाएंगे और सवाल जो है हम बनाते जाएंगे धक 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 करके, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, फिर आपका कहाँ है? अगर तुम ध्यान से देखो आपके पास यहाँ पे डाइपोल भी होता है, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से डाइपोल है, इसका मास m है और इसका भी मास आपको m ले लो, इस पे आपको चार्ज है q और इस पे आपको चार्ज है -q, और ये दोनों मास अगर हमने m ही ले लिया है तो ज्योमेट्रिक सेंटर आपको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है आपको d है और यहाँ से यहाँ की भी दूरी सर हमारे पास d है। अभी आपका सिस्टम रेस्ट पे था, तुम जैसे ही सिस्टम को छोड़ोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, इस पे फोर्स इधर, तो भैया ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो हमसे पूछ सकता था ना कि जब ये आपको हॉरिजॉन्टल हुआ है, जब ये आपको हॉरिजॉन्टल हुआ है उस समय आपको इस डाइपोल का एंगुलर वेलोसिटी क्या है ऑन लेटस, और मान लीजिए कि ये घूमते घूमते आपको एंगल हो गया है लेटस से 60 डिग्रीज, ये आपको एंगल हो गया है 60 डिग्रीज, राइट। तो ये आपको इनिशियल था, ये आपको फाइनल था। शुरुआत में कोई ओमेगा नहीं, बाद में इसके पास एक ओमेगा आ गया होगा। तो भैया यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। शुरुआत में सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस p डॉट ई, यानी कि माइनस पीई कॉस थीटा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस ऑफ 60 डिग्री, k इसका 0 है क्योंकि शुरुआत में ये रेस्ट पे था, बाद में पोटेंशियल माइनस पीई कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि बाद में आपका जो आपका डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, प्लस योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या यहां से हम लोग अब सॉल्व नहीं कर लेंगे? आपको आई कितना है यहाँ पे? आई वुड बी योर मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि सर इस सवाल में 2md स्क्वायर है और आपके पास यहां पे डाइपोल मोमेंट तो है ही, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, एवरीथिंग यू हैव, राइट। बहुत बढ़िया देवेश जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए सेल्फ एनर्जी जो है ना, मेरी बात को समझिएगा, जनरली सेल्फ एनर्जी का आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेगा वो लोग। सेल्फ एनर्जी को एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बात को समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक स्फीयर है और इसके सरफेस पे आपको यहाँ पे चार्जेस है, मेरी बात को सुनो, यहाँ पे इस पे आपको चार्ज क्यू है, राइट, एंड यहाँ पे आपके पास एक और चार्ज है और इसको तुम यहाँ पे लेटस से फिक्स करके रखे हुए हो, राइट। अब रिपल्शन की वजह से अभी इसकी स्पीड 0 है, रिपल्शन की वजह से ये चार्ज जाएगा और इस चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे चार्ज का इनिशियल, यहाँ पे चार्ज का फाइनल। तो तुम चार्ज का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हमको a दे रखा है तो तुम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, चाहो तो पूरे सिस्टम का ही लिख दो, तुम लिखोगे k q डिवाइडेड बाई a प्लस इसका सेल्फ एनर्जी, राइट। अच्छा, इज इक्वल टू, जब ये चार्ज यहां पे पहुंचा है तो यहां से लेके यहां की दूरी मान लीजिए कि सर 2a है, तो आप लिखोगे फिर k q 2a प्लस फिर से इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस योर काइनेटिक एनर्जी। तो भैया आपका सेल्फ एनर्जी LHS में और RHS में कट जाता है, जिस कारण से हम लोग नॉर्मल सवालों में एनर्जी कंजर्वेशन में सेल्फ एनर्जी को नहीं लिखते हैं।
क्या तो आपसे डायरेक्टली सेल्फ एनर्जी पूछ लेगा कि ये आपका सिस्टम है, बताइए इसका सेल्फ एनर्जी क्या है, तो आपको वहां पे फॉर्मूला जो है वो याद होना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया है युवराज जी। राइट राइट राइट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर? ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है भैया। अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन वायर से रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जिधर भी जाओगे आपको उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेम गोज फॉर योर मैग्नेटिक केस ऑल्सो। इसमें भी आपको इसी प्रकार का सवाल हो सकता है कि आपके पास एक लूप है, आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से एक लूप है और आपके पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। लूप में आपके पास यहां पे करंट हो सकता है, इस प्रकार से आपको करंट हो सकता है, आई करंट। अगर तुम ध्यान से देखो जिस प्रकार से करंट दौड़ रहा है ये आपको हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये इतना है, सपोज कीजिए ये आपको 30 डिग्रीज है और रादर 60 डिग्रीज है। हमने फिर से बोला कि सिस्टम को वी हैव रिलीज्ड, सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया है। तो जब ये आपको लूप 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा तब लूप का आपका ओमेगा कितना होगा। अगेन यू हैव टू गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस योर के फाइनल। यू इनिशियल आपको यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये आपको जीरो होगा। यू फाइनल अगेन आपको माइनस एम बी प्लस, और ये आपको हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ ये जरूर है कि इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सिस्टम का वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रश्न में आपको ये जो वायर के मासेस है, लेंथ है, वो हमको देने पड़ेंगे। लेकिन कंसेप्ट ये है कि भैया यहां पे भी आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। राइट, इंपैक्ट पैरामीटर वाला सवाल, वेरी गुड। एक बच्चे ने एक और चीज बताया, इंपैक्ट पैरामीटर। हमने रिसेंटली मॉडर्न फिजिक्स में उसके ऊपर सवाल किया था जहां पे यहां पे एक क्यू चार्ज था एंड इसी के लाइन में आपके पास इंफिनिटी पे एक यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है। अगर ये चार्ज हमारा इसी एक्सिस के अलोंग है, हमने इसको शुरुआत में v वेलोसिटी दे रखा है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और जाते जाते ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि ये q चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो आते आते कभी ना कभी इसकी स्पीड जनाब जीरो हुई होगी। जब ये और ये दूरी जो है आपको लेटर से स्मॉल r मान लेते हैं। नाउ अभी ये इंफिनिटी पे है तो शुरुआत में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू योर हाफ mv स्क्वायर। फाइनली इसके पास काइनेटिक जीरो है, लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जरूर है k q q डिवाइडेड बाई r, और ये जो होगा ना दिस इज योर r मिनिमम, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसी में एक और वैरायटी हो सकती है जो कि आपको आ सकता है। कौन सा वैरायटी सर? सपोज कीजिए यहां पे आपके पास फिर से चार्ज है और सपोज कीजिए सर इसमें आपको कैपिटल क्यू चार्ज है, ये इसका एक्सिस है, लेकिन इस बार आपका जो चार्ज है स्मॉल क्यू वो आपको इधर की तरफ है, ये इसकी वेलोसिटी v है। तो भैया इस समय क्या होगा, ये रिपेल किया, ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल कर रहा है, तो भैया इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इस बार चेंज होगा, ये जाएगा 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 जाएगा, इस प्रकार से आपको मुड़ जाएगा। तो कभी ना कभी इसके पाथ में ये इस चार्ज के सरफेस से सबसे नजदीक रहा होगा। नजदीक के लिए क्या करोगे, यहां पे टैंजेंट बना के परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, दिस इज योर परपेंडिकुलर। ये आपको हो गया है इस समय डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। लेकिन अब आपको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं बनेगा। जब ये चार्ज यहां पे होगा, इसके पास मान लीजिए कुछ v0 वेलोसिटी है, कुछ v0 वेलोसिटी है, तो एक इक्वेशन यहां पे लिखाएगी आपको एनर्जी कंजर्वेशन की, एनर्जी कंजर्वेशन की। अभी आपको इंफिनिटी पे है, तो शुरुआत में इसके पास m मास का है, देयर इज काइनेटिक एनर्जी, एंड बाद में यानी कि इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक भी है, यानी कि हाफ mv0 स्क्वायर भी है, और प्लस सर पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल भी है। लेकिन सर यहां पे दो आपको वेरिएबल है, एक तो डी मिनिमम और एक वी नॉट, तो एक और इक्वेशन चाहिए। वो दूसरा इक्वेशन कौन सा है, कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम। वो दूसरा इक्वेशन कौन सा है, कैसे निकालेंगे? सर एंगुलर मोमेंटम वाला से निकालेंगे। कैसे सर? आपको जब भी बिल्कुल वही वाला केस, सन और अर्थ में फोर्स आपको सन से पास कर रहा था, तो यहां पे भी फोर्स हमेशा ये जो बड़ा वाला चार्ज है उसके सेंटर से ही पास करेगा, फोर्स हमेशा इसके सेंटर से ही
पास करेगा रिपल्शन का, तो हम इस सी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे। तो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको सवाल में देना पड़ेगा, इसको मान लेते डी नॉट है, तो ये आपको हो जाएगा एम वी डी नॉट इज इक्वल टू, और बाद में है आपको ये एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी मिनिमम। तो भैया ये दो इक्वेशन से हम लोग सवाल को फिर सॉल्व कर पाएंगे, राइट। हाँ 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 हाँ, नहीं यहां पे आपको एम वी क्यू बी का कोई जरूरत नहीं है, देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। ये जो आपको ट्राजेक्टरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के वजह से ट्राजेक्टरी है, राइट। अच्छा, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा केस अपने मिस कर गए हैं, दैट इज इन योर रोटेशन, यानी कि सर रोलिंग के वक्त अगर सर रोलिंग है और नो स्लिपिंग है तो उस केस में हमको एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड सवाल देखने के लिए भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये आपको इंक्लाइन है, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आपके पास यहाँ पे लेटस से एक सॉलिड स्फीयर है, सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पे फ्रिक्शन है, लेकिन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, यानी कि भैया फ्रिक्शन का वर्क डन यहां पे 0 होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आपने इसके पास मान लीजिए कि एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और इसके पास कुछ वेलोसिटी है और ये आपको प्योर रोल कर रहा है, तो अगर ओमेगा नॉट दिया है तो ये पता कर सकते हैं, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। हमसे पूछ सकता है कि भैया ये ऊपर जाते जाते कितना ये मैक्सिमम हाइट ऊपर अटेन किया है, फाइनली इसकी स्पीड v हो चाहे ओमेगा दोनों ही 0 होगी, क्योंकि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन आपको यहां पे इसका v और ओमेगा दोनों के ऊपर ही काम करेगा, राइट। क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत में इसके पास काइनेटिक है, बाद में काइनेटिक नहीं है, तो आप यहां पे लिखोगे दैट इज योर लॉस इन डिक्रीज इन काइनेटिक इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो भैया लॉस इन काइनेटिक क्या है, पूरा का पूरा इसका जो रोटेशनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू योर फॉर्मूला, याद है अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया करते हैं, राइट। यानी कि हाफ एम वी की जगह हम लिखेंगे ओमेगा आर, यानी कि सर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। के यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो के यहाँ पे 2/5 है, सो 2/5 + 1 इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल mgh। तो खत्म कहानी, m से m हमारा मर गया, यहाँ पे आपके पास h निकल के आ जाएगा, यू कैन सॉल्व इट वेरी सिंपली। बात सही है। बढ़िया है सर। मोस्ट रिपीटेड 50 क्वेश्चन के स्कोर में 50 मार्क्स सर, इस मोस्ट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक ही बात को 3 बार लिखा है, हमको समझ में नहीं आया, लेकिन कर लो, इंपॉर्टेंट है। सर विल स्लिपिंग एंड विदाउट स्लिपिंग विजुलाइज नहीं हो रहा है, प्लीज डू सर। बात को समझिए, विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग को अगर तुमको विजुलाइज करना है तो तुम ऐसा एक बार इमेजिन करो कि आप गाड़ी को चला रहे हो या फिर आप स्कूटी चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो और रास्ते में आपको कोई कीचड़ आ जाता है, कोई पानी आ जाता है, तो आपका जो चक्का है एक ही जगह घूमता है लेकिन आपकी साइकिल आगे नहीं बढ़ती। उस केस को फील करोगे तो वो स्लिपिंग का केस है, जहां पे आपका चक्का ज्यादा घूम रहा है एज कंपेयर टू जितना उसको आगे बढ़ना चाहिए। और नॉर्मल तरीके से जब आप साइकिल चलाते हो तो वो आपको विदाउट स्लिपिंग ही होता है, तो विदाउट स्लिपिंग वाला केस हमने यहां पे लिया हुआ है। अगर यहां पे एक और बात समझो, अगर हमको, और ऐसा सवाल भी आ चुका है आपको पीवाईक्यूज में, अगर हमको यहां पे बोल दे कि भैया सरफेस आपको स्मूथ है, फिर से हमारे पास यहां पे सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r है इसके पास, है ना, इसके पास वेलोसिटी v नॉट है और ये आपको ओमेगा नॉट है, और शुरुआत में v नॉट ओमेगा नॉट r के बराबर था। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका वेलोसिटी तो आपको ऊपर जाते जाते 0 होगा, क्योंकि आपको ग्रेविटी मां का प्रेम है, लेकिन इसके ओमेगा को कोई नहीं बदल पाएगा क्योंकि यहां पे आपको फ्रिक्शन नहीं लग रहा है
अपोजिट टॉर्क लगाने के लिए। तो यहां पे आपको ओमेगा नॉट फिर भी रहेगा एट दी हाईएस्ट पॉइंट। तो अब जब अगर तुम इसका हाईएस्ट पॉइंट निकालोगे, इसका एच निकालोगे, तो आपको फाइनली एक ओमेगा नॉट बचेगा। इसका वेलोसिटी भले ही जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन इसके पास ओमेगा नॉट तब भी होगा। अब यहां पे जब तुम लिखोगे ना भैया कि आपका लॉस इन काइनेटिक, तो शुरुआत में काइनेटिक माइनस बाद में काइनेटिक, दैट इज इक्वल टू योर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात क्लियर है?